हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर कोचिंग क्लास के इस एग्जाम्पल सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ चैप्टर लाइट। अ स्टूडेंट फोकस्ड द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। ओके, तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज हुआ है, इसीलिए तो हमें स्क्रीन पर भी इमेज मिली है। ही नोटेड डाउन द पोजिशन ऑफ कैंडल, स्क्रीन एंड लेंस एज अंडर। ओके, सो हमें पोजीशंस दी गई है इन सारे की कि पोजीशन ऑफ कैंडल है भाई 12 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है 50 सेंटीमीटर एंड पोजीशन ऑफ स्क्रीन जो यहाँ पे है इस एक्सपेरिमेंट में वो है 88 सेंटीमीटर। तो ये सारी पोजीशंस कहाँ से मेजर की गई है? रेफरेंस पॉइंट होगा पर्टिकुलर स्टूडेंट। सो सपोज दिस इज अ स्टूडेंट, तो कैंडल जो प्लेस की गई है, सपोज दिस इज अ कैंडल है ना, सो दिस इज 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो लेंस यहाँ पे यूज किया गया है, लेंस, सपोज दिस इज अ लेंस स्टैंड है ना, सो यहाँ पे उसका जो पोजीशन होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिक्स लाइन, तो वो होगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। उसके बाद में पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन ऑपोजिट साइड में रखी गई है ना, तो उसका जो यहाँ पे पोजीशन है तो वो इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से है, उसका डिस्टेंस 88 सेंटीमीटर। तो भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है हमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो चलिए क्या क्या फाइंड आउट करना है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो इस कॉन्वेक्स लेंस की हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। Where will the image be formed if we shift the candle towards the lens? Okay, towards the lens अगर इस कैंडल को शिफ्ट कर दिया एट द पोजिशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। ओके, तो ये अभी फिलहाल 12 सेंटीमीटर पर है। अगर 31 सेंटीमीटर पे अगर इसको हम लोग शिफ्ट करते तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये हमें पूछा गया है। ठीक है भाई, इसका भी सॉल्व कर सोल्यूशन देखते हैं। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस, और 31 सेंटीमीटर के आगे शिफ्ट कर दी तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, और ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस एज सेड अबव। ओके, तो इस केस में किस तरीके से रे फॉर्मेशन होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी, उसका रे डायग्राम हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो चलिए भाई वन आफ्टर अनदर इसको सॉल्व हमें करना होगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड सारे ये सब क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो भाई देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई हमें, तो इसमें से हमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल सकता है, और ये अगर हम लोगों को मिल गया तो हम लोग लेंस फॉर्मूला है ना, उसको यूज करके हम लोग यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए भाई इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से हम लोग v कितना है, u कितना है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर लेंस फॉर्मूला यूज करके फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल को। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेफरेंस लाइंस हम लोगों ने यहाँ पे कैंडल को रखा था, है ना। सो ये डिस्टेंस था 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पे फिर लेंस को रखा गया है ना, तो उसका जो डिस्टेंस था दैट इज द 50 सेंटीमीटर। और उसके बाद में इसी रेफरेंस लाइन से आगे यहाँ पे स्क्रीन रखी गई है, तो उसका जो डिस्टेंस है दैट इज 88 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इमेज डिस्टेंस होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन, है ना। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही, तो इसको हम लोग इमेज डिस्टेंस कहेंगे। तो ये डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि इस 88 सेंटीमीटर से ये 50 सेंटीमीटर माइनस करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, है ना, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 88 माइनस 50 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 38 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस यानी कि v, ये 38 सेंटीमीटर है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर देते हैं भाई, कि मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस चाहिए हमें, तो ये 50 में से 12 को माइनस कर दूंगा, तो 50 माइनस 12, तो इट विल बी 38 सेंटीमीटर, है ना। तो 38 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। साइन कन्वेंशन के बारे में देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड से है, तो इसीलिए हम लोग उसको निगेटिव कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैं u को लिखूंगा -38, है ना। तो ये बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन है, प्लीज नोट दिस थिंग, लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्टेंस है। ओके, तो ये पॉजिटिव ही होगा राइट साइड में, तो ये v जो होगा वो 38 सेंटीमीटर होगा। तो भाई देखो, जितना इमेज डिस्टेंस है उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, और इमेज भी वहीं पे मिली है 2f डिस्टेंस पे, क्योंकि हमें पता है जब हम लोग वहाँ पे रखते हैं 2f पोजीशन पे, तो इमेज हमें 2f डैश पे ही मिलते हैं, सेम साइज की मिलते हैं।
ओके तो ये तो रहा हमारा प्राइमरी ऑब्जर्वेशन। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हमें पूछा गया था फोकल लेंथ, उसके बारे में ही डिस्कशन करते हैं। तो v पता है, अभी u पता है, कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो नाउ लेट्स यूज द लेंस फॉर्मूला। सो मैं यहाँ पे कहूँगा बाय लेंस फॉर्मूला। क्या है हमारा लेंस फॉर्मूला? इट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज 1/38 माइनस 1/u है यहाँ पे -38, ओके दैट्स फाइन, इज इक्वल्स टू 1/f। ओके तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है नहीं, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट विल बी 1/38 प्लस 1/38 इज इक्वल्स टू 1/f। तो इट विल बी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सो इट विल बी 2/38 इज इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो इट विल बी 1/19 इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल करता हो तो फोकल लेंथ यहाँ पे आ गया है 19 सेंटीमीटर। ओके भाई देखो, पॉजिटिव फोकल लेंथ मिली है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस था ना, इसीलिए। तो 19 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ होगी। कैसे कैलकुलेट की? जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई थी, ये इन्फॉर्मेशन, उससे हम लोगों ने सबसे पहले इस तरीके से रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया। उससे फिर हम लोगों ने ये इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। उससे फिर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते समय माइनस साइन लिखना ना भूलिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन लिखने हैं यहाँ पे। और बस लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको यहाँ पे फोकल लेंथ मिल जाएगा विच इज 19 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फर्स्ट सब एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सब एग्जाम्पल। ओके सो फ्रेंड, अभी सब क्वेश्चन 2 में हमें दिया गया है, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म if he shift the candle towards the lens at a position of 31 सेंटीमीटर। ओके तो ये कैंडल थी, यहाँ पे लेंस था और स्क्रीन थी। तो अभी क्या कहा है उन्होंने कि कैंडल को अभी फर्दर शिफ्ट कर दिया है लेंस के टूवर्ड्स, मीन्स आगे शिफ्ट कर दिया कैंडल को, यहाँ से अभी यहाँ पे आगे। और अभी उसका जो रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है, सो वो अभी यहाँ पे है 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ओके तो दिस डिस्टेंस इज 31 सेंटीमीटर, सॉरी। तो चलो फिर अभी यहाँ पे हमें पूछा है उन्होंने कि लेंस कहाँ, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, वेयर विल द इमेज इज फॉर्म। तो भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे ये 31 सेंटीमीटर पे शिफ्ट किया है, मीन्स एग्जैक्टली कहाँ पे है वो पहले फाइंड आउट करना होगा। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी कितना है वो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ तो हमें पता है 19 सेंटीमीटर है। तो अगर ये डिस्टेंस अगर हमने कैलकुलेट कर दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के बाहर है या फिर एग्जैक्टली फोकल लेंथ फोकस पर है या बिटवीन फोकस एंड पोल है। उसकी पोजीशन हमें इससे पता चल जाएगी जब हम यू कैलकुलेट करेंगे बाय दिस न्यू कंडीशन। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ओके तो फ्रेंड, अभी यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ कैंडल है वो 12 सेंटीमीटर नहीं है, अभी उसको शिफ्ट कर दिया गया है 31 सेंटीमीटर पर। तो चलो भाई देखते हैं क्या होगा फिर। सपोज दिस इज अ कैंडल, दिस इज अ लेंस एंड दिस इज अ स्क्रीन, इस तरीके से। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस है अभी 31 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स है वही, इसको चेंज नहीं किया है, इट विल बी 50, एंड इसको भी चेंज नहीं किया है, इट इज़ 88। ओके तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये अभी डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, यू कितना होगा ना। वी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही था, वी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 88 माइनस 50, यानी कि वो तो 38 है। लास्ट फर्स्ट सब एग्जाम्पल में हम लोगों ने फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर रखी है, तो वो वहाँ पे मिली थी हमें 19 सेंटीमीटर की। तो अभी यहाँ पे ये जो u है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो u अभी होगा ये 50 माइनस 31, सो इट विल बी 50 माइनस 31। ओके तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी आया है इस कंडीशन में 19 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड प्लीज नोट वन थिंग कि यह इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 19 सेंटीमीटर है, और अभी ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखा गया है वो डिस्टेंस भी लेंस से 19 सेंटीमीटर है, यानी कि अभी ऑब्जेक्ट रखा है एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पे। ओके तो ऑब्जेक्ट रखा है एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पे, तो फिर यहाँ पे हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पे तो फिर किस तरीके से इमेज बनती है। तो फ्रेंड रे फॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन फोकस, इमेज जो बनती है इन्फिनिटी पे बनती है ना। हम लोगों ने देखा था, सपोज ये कुछ इस तरीके से होगा, है ना। दिस इज सपोज लेंस एंड सपोज दिस इज द कैंडल विच इज़ प्लेस्ड एट फोकस, तो ये डिस्टेंस भी है यहाँ पे फोकस, है ना। तो इमेज अगर आप लोग ड्रॉ करने की कोशिश करोगे रेक डायग्राम से, तो पैरेलल लाइट रे आएगी, फोकस से पास हो जाएगी, और यहाँ पे एक लाइट रे इससे मीन्स इस तरीके से पास होगी, तो ये भी ऑलमोस्ट
मीन्स इन्फिनिटी पे इमेज बनती है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को अगर कैंडल को हम लोगों ने 31 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर शिफ्ट कर दिया तब वो होगा एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पे, और फिर उसीलिए उसकी इमेज जो बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी में। तो ये था हमारा सब क्वेश्चन 2 का आंसर। तो भाई देखो सब क्वेश्चन 1 और 2 को ठीक तरीके से कैसे लिखना है वो रिप्रेजेंटेशन भी मैं आप लोगों के सामने कर देता हूँ। ओके, सो इस तरीके से नीट एंड क्लीन आप लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे 50 माइनस 12 यानी कि 38 सेंटीमीटर। उसके बाद में इमेज डिस्टेंस 80 माइनस 50 यानी कि 38 सेंटीमीटर। सो यू पता है, वी पता है, यू का साइन माइनस लिखना ना भूलिए, प्लीज नोट दिस थिंग। लेंस फॉर्मूला यूज कर दिया तो फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट होगी 19 सेंटीमीटर। ओके, सो उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया था भी वो जो कैंडल है टूवर्ड्स द लेंस शिफ्ट कर दी गई है एट द पोजिशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। तो ये भाई इस 31 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी कि अभी लेंस से उसका डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो अभी यहाँ पे हमें पता चला कि वो तो 19 सेंटीमीटर है, और हालांकि उसका जो फोकल लेंथ है वो भी 19 सेंटीमीटर है। यानी कि ऑब्जेक्ट रखा गया है एग्जैक्टली एट द फोकस, और हमें पता है व्हेन कैंडल लाइज एट द फोकस ऑफ लेंस हेंस इट्स इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप लोग सेकेंड का आंसर लिख सकते हैं। अभी थर्ड एग्जाम्पल सब क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सब क्वेश्चन 3 में हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म इफ यू फर्दर शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस। ओके, तो अभी लास्ट कंडीशन में जब हम लोगों ने देखा था कि जब 31 सेंटीमीटर पे था ऑब्जेक्ट तब वो एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पे था। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर फर्दर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स द लेंस, तो फिर उस पोजीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कि ऑब्जेक्ट जो होगा, ये सपोज हमारा लेंस है, सपोज दिस इज फोकस, अभी फोकस पे था, उसको और आगे अगर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया कैंडल को, तो अभी कैंडल की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन फोकस एंड पोल होगी। तो हमें पता है जब भी बिटवीन फोकस एंड पोल हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तब उसकी जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बनती है ना। हम लोगों ने देखा था कोई पैरेलल लाइट रे आ गया, वो इस फोकस से पास हो जाएगा, और उसके बाद में फिर इस तरीके से अगर हम लोगों ने लाइट रे पास कर दिया तो यहाँ पे तो इनका मिलना नामुमकिन है आगे, तो इसलिए हम लोग इनको इस तरीके से बैकवर्ड हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से इसकी इमेज इस तरीके से बन जाती है, यानी कि हमें मिलती है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। तो फिर हमें यहाँ पे लिखना होगा कि अगर स्टूडेंट ने ऑब्जेक्ट को और फर्दर शिफ्ट कर दिया तो उसकी पोजीशन होगी बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इस कंडीशन में इमेज बनती है वर्चुअल। तो हमें नेचर ऑफ द इमेज कहा था, तो भाई वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज जब भी बनती है वो सीधी बनती है, इरेक्ट, और वो यहाँ पे इस कंडीशन में लार्जर साइज की बनती है, एनलार्ज इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग उसका नेचर भी लिख सकते हैं। और रहा सवाल, उन्होंने कहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो इस तरीके से रे डायग्राम भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तो मीन्स इतना ठीक से नहीं, मीन्स आपको थोड़ा सा प्रॉपरली निकालना होगा यहाँ पे, तो आपको वो भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ कि किस तरीके से आपका इसका आंसर होगा थर्ड एंड फोर्थ का। ओके, सो फ्रेंड्स थर्ड में हम लोग लिखेंगे कि व्हेन द स्टूडेंट फर्दर शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस, तो क्या होगा, सो कैंडल की पोजीशन अभी ये होगी, कैंडल लाइज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, है ना। सो इसी की वजह से लेंस जो है कैसी इमेज फॉर्म करेंगी, इट विल फॉर्म द एनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और रे डायग्राम भी हमें पूछी थी, तो इस तरीके से प्रॉपरली आप लोग उसके रे डायग्राम ड्रॉ करोगे। आप लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लोगे ये लेंस, फिर उसके जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वहाँ से फिर आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे। यहाँ पे F1 टू F1 इस पॉइंट्स डिनोट कर दोगे, F2 टू F2 भी। उसके बाद में अभी जो ऑब्जेक्ट रखा है स्टूडेंट ने वो बिटवीन F एंड O रखा है, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट होगा। हम लोग एक पैरेलल लाइट रे निकाल देंगे जो कि पास होगा फोकस से। उसके बाद में हमें पता है कि लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाता है तो वो उसी रास्ते से विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाता है। तो इनका तो आगे मिलना नामुमकिन है, तो हम लोग इसको बैकवर्ड या इस तरीके से स्ट्रेच कर देते हैं। हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वर्चुअल इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है A डैश, और उससे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें ये B डैश भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है। तो भाई दिस इज ऑल अबाउट दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लाइट एग्जाम्पलर सीरीज।
आई होप इस एग्जाम्पलर सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। तो प्लीज़ आपका फीडबैक, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स इस सीरीज़ के बारे में देना ना भूलिए। इसके अलावा आपको हमारे चैनल से कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसको हमें मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम लोग आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वंडरफुल सेशन।